दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। मोदी जी ने पंगा लेने की आदत डाल दी है और लेना भी चाहिए देश हित के अंदर। जयशंकर जी मार्को रूबियो से मिले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और वहां पे क्लियर डिमार्केशन कर दिया इंडिया फर्स्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। Trump administration has been very forthright in putting forward its foreign policy outlook as America first. Now, where we are concerned, we have a view of India first. जब अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो जो है वो हिंदुस्तान के तकरीबन 3, 3.5 या 4 दिन के दौरे पे पहुंचे और भारत रशिया से तेल लेगा ऐसा एक वहां पे मंच पे मैसेज भी पहुंचा दिया। अमेरिका समझ ले इशारा, रूस से तेल लेता रहेगा भारत। मार्को रूबियो के सामने जयशंकर ने कह दी बड़ी बात कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है। आज क्या तकरीर किया उसने क्या दिखे हम और हिंदुस्तान। दिस इज एन अटेम्प्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप कि इंडिया के साथ रिलेशंस को रिपेयर किया जाए तो आई थिंक ये रूबियो को भेजा है कि यार जाके जरा नरेंद्र मोदी से थोड़े से गोडे छोटे पढ़ ले और जरा खुश कर रहे हैं, मसला बनाया है। नो रीजन फॉर दिस। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान में जो एक सर्द महरी थी, जो एक कोल्ड सा रिलेशनशिप चल रहा था गुज़श्ता 1.25 बरस से, उसमें अब बहुत बेहतरी आ रही है। आसिम मुनीर हमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो है वो ड्रामे दिखा के और बता के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ट्रंप को उन्होंने इनवाइट भी कर लिया, मोदी साहब। ठीक है जी। मार्को रूबियो जो भारत में आए हैं उसका एजेंडा 2 पॉइंट का है। 2 पॉइंट ये हैं, अमेरिका को बचाना है, प्लीज सेव अमेरिका। मार्को रूबियो भारत क्यों आए हैं? इससे पहले ये गए थे चाइना में। चाइना के बाद भारत में आने का मतलब क्या है? अब आपको समझ आएगा कि कड़ियां क्या है। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स का पासा पलट चुका है क्योंकि भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के सामने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है। रशियन ऑयल पर बैन लगाने की धमकी देने वाला USA अब घुटनों पर है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अब भारत के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है कि प्लीज़ हमें इस ग्लोबल क्राइसिस से बचा लो। वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझता था, आज दाने दाने को तरस रहा है और अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि साहब कुछ तो रहम करो। लेकिन जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भले ही अमेरिका फर्स्ट की बात करे, लेकिन भारत के लिए हमेशा इंडिया फर्स्ट ही रहेगा। हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट से कोई समझौता नहीं करेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर अब हमारे सामने पूरी तरह फुस हो चुका है। पाकिस्तान और अमेरिका के इस डबल ड्रामा पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद। मैसिव जियोपॉलिटिकल बॉम्बशेल है दोस्तों, जो गिरवा दिया गया US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से इवन बिफोर रीचिंग कोलकाता। वॉशिंगटन में वो बैठे हुए थे, वहां पर बैठकर एक डेंजरस हाई स्टेक की, जिसको बोलते हैं गूगली बॉल, वो फेंकी है भारत के ऊपर। और भारत वॉज रियली टेकन ऑफ गार्ड। हमें पता ही नहीं था कि ये काम ये हमारे साथ करने वाले हैं। कोई वार्निंग नहीं दिया रूबियो ने। पब्लिकली अमेरिका में बैठकर भारत में आने से पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो वेनेजुएला का जो नई प्रेसिडेंट है वो भारत में आने वाली है अगले हफ्ते। ये कोई डिप्लोमेटिक अनाउंसमेंट नहीं था। दिल्ली को मालूम नहीं था कि वेनेजुएला की प्रेसिडेंट भारत में आ रही है। वेनेजुएला को भी मालूम नहीं था कि वो भारत में आने वाले हैं, ना ही उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया। इस कॉन्फिडेंशियल जो ट्रिप है उसको लीक किया गया पूरे दुनिया को मार्को रूबियो की तरफ से, क्योंकि अमेरिका दिखाना चाहता है कि भाई उन्होंने पहले तो रेजिम चेंज किया वेनेजुएला के अंदर, वहाँ के जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं उसको अपने कब्जे में किया, और अब उन्होंने दिखा दिया कि कौन सा प्रेसिडेंट किसको जाके मिलके जाएगा, ये चाबी ये हमारे पास है। और ये चाबी किसको दिखाई है? मोदी जी को। ये बहुत ही बड़ा ब्रूटल, एक कैलकुलेटेड एक ट्रैप था। अब ये किया क्यों गया? मार्को रूबियो भारत में आते हैं और भारत में आकर एक अल्टीमेटम देते हैं हमें, जो पहले वहां पे बोला था अमेरिका में, अब भारत में आके उन्होंने बोल दिया कि हम आपको एंडलेस अनलिमिटेड डर्ट चीप वेनेजुएला का क्रूड ऑयल हम देने को तैयार हैं।
और आपकी जो इतनी मैसिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है, अपने 40 कंट्री से आप तेल खरीद रहे हो, कभी यहाँ से लेते हो कभी वहाँ से लेते हो, करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप वेनेजुएला से जो तेल लेना है हम आपको देने को तैयार हैं, आप उसके बदले में एक काम कर दीजिए, 2 काम सॉरी। एक, रशिया से जो आप तेल खरीद रहे हैं इसको आप बंद कर दीजिए ताकि पुतिन का जो कैश फ्लो है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा है, जो आप यूएस डॉलर को बाईपास करने के बाद इंडियन रुपी में आप तेल को खरीद रहे हैं, इसको आप बंद कर दीजिए ताकि आप जो बाईपास कर रहे हैं यूएस डॉलर को, ये खत्म हो जाएगा। तो एजेंडा 2 पॉइंट का है, सेव अमेरिका बाय यूजिंग डॉलर टू बाय ऑयल। अगर हम रशिया का तेल डॉलर में खरीदना शुरू कर दें तो यूएसए को प्रॉब्लम नहीं है अगर हम रशिया से भी तेल खरीद रहे हैं। मैं जरा फॉलो कर रहा था जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दौरा जो है इंडिया का, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जी कि जो रशिया का जो ऑयल जो हम जो तेल इंडिया आ रहा था वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं थी, ये चीज, ये ब्रॉडर प्रेशर हम रशिया के ऊपर डाल रहे थे। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया चीपर क्रूड ऑयल लेना चाहे तो वो ले सकता है क्या? दिस इज व्हाट ही सेइंग। बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी सिचुएशन है। दूसरी मुझे ये भी चीज नजर आती है कि उन्होंने एक बात की है मार्को रूबियो ने, दैट वाज वेरी अगेन बिल्कुल अंदाज, मामलात, चीजें चेंज उन्होंने कर दी हैं। उन्होंने कहा बेसिकली ये जो दौरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली रिलेशनशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप का और प्राइम मिनिस्टर मोदी का। ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये विजिट है, वो एक रिलेशनशिप है। वो कहते हैं जी ये तो रिलेशनशिप ही बड़ा डिफरेंट नेचर का रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मोदी साहब हैं और जो ट्रंप साहब हैं वो तो आपस में बडीज हैं, और ये दोस्ती जो है ये तो पुराने वक्तों की है, जब ट्रंप जो है वो पहली दफा सदर बने थे। समझ रहे हैं बात? इधर सुनिएगा। Is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here. ठीक है जी, वो कह रहे हैं जी तो ये रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है हमारा, हमने तो रिलेशनशिप ही बहुत जबरदस्त है। 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स की हैं इंडियन कंपनी ने अमेरिका के अंदर, अब ये दानी साहब की भी 10 अरब डॉलर जा रही है। ठीक है जी, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है जिसको देखने की ज़रूरत है। बल्कि वहाँ पे उन्होंने ईरान के हवाले से भी बात की है, ईरान के हवाले से भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा भैया ईरान भी जो है वो वहाँ पे हम अच्छी खबरें जो है वो आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।